जो आपकी एक्टिव वॉइस होती है, एक्टिव वॉइस जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है कि आपकी एक्टिव वॉइस तो वो होती है जो आपके डायरेक्ट सेंटेंसेस होते हैं, मतलब वे वाले सेंटेंसेस जिनमें आपका सब्जेक्ट मेन होता है, पूरे सेंटेंस का प्रभाव जो होता है वो सब्जेक्ट पर पड़ता है, तो आपकी एक्टिव वॉइस होती है। एंड जो आपकी पैसिव वॉइस होती है, पैसिव वॉइस में आपका जो प्रभाव होता है पूरे पूरे सेंटेंस का आपका ऑब्जेक्ट पर होता है। तो जो आपके एफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं एंड नेगेटिव सेंटेंसेस, उन सभी के रूल्स मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताए हैं, जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आपके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। देखिए, जो आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट होंगे तो उनमें आपकी हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगी होगी, तो डू या डज देख करके आप पहचान सकते हैं कि वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो अगर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो उनमें हमने बताया हुआ है अकॉर्डिंग टू योर रूल्स कि उसमें इज आर एम आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी, तो इज आर एम तो आपका शुरू में आ जाएगा, इज आर एम। ठीक है, अगर डू या डज आपका शुरू में है तो इजारेम आपका जो आपका सेंटेंस होगा पैसिव वॉइस का, उसके शुरू में आपका इजारेम होगा, इजारेम के बाद में आपका ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट मैं इसलिए लिखती हूँ क्योंकि जो आपका ऑब्जेक्ट होता है आपके एक्टिव वॉइस में, वो वाला ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह ले लेता है। ठीक है, तो आप इसको ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हो, यहाँ पर सब्जेक्ट, लेकिन मैं क्योंकि ये ट्रांसफर हो जाता है इसलिए मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखती हूँ। अब देखिए, आपका इज आर एम होगा एंड जो आपका सब्जेक्ट होगा यहाँ पर होगा, उसके बाद में आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में आप बाय का यूज करेंगे एंड बाय के साथ में आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, और ये सब्जेक्ट होगा आपका जो आपके एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा वो आपका ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका ऑब्जेक्ट भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से होंगे आपके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, और ये हुआ आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला। ठीक है, तो देखिए जैसे कि आपका एक सेंटेंस है, Does he help you, तो ये सेंटेंस हुआ आपका इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और साथ में आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो यहाँ पर आपका इज आर एम लगेगा। तो देखेंगे कि आपका ऑब्जेक्ट क्या हुआ, यू। अब इस ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट में चेंज करना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा एंड जो आपका मेन सब्जेक्ट है ये आपका ऑब्जेक्ट की जगह ले लेगा। इस तरीके से हमारे पैसिव वॉइस बनते हैं, तो ये इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा आपका, जैसे कि डज है। सबसे पहले तो आपको इंट्रोगेटिव में ये ध्यान रखना है कि जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी सेंटेंस में, वही हेल्पिंग वर्ब आपकी शुरू में लग जाएगी। जैसे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई हुई है कि किस हेल्पिंग वर्ब को किस हेल्पिंग वर्ब में चेंज किया जाएगा। तो डू या डज होता है तो उसको इज आर एम में चेंज कर देते हैं, और ये यू हुआ आपका, ये सब्जेक्ट की जगह लेगा, तो यू के साथ में इज आर एम में से आर आता है तो हम शुरू में लगाएंगे आर। ठीक है, और आर के साथ में आप यू लिखेंगे, आर यू, और उसके साथ में आपकी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे कि आपका हेल्प है तो हेल्प का हो जाएगा हमारा हेल्प्ड। ठीक है, एंड हेल्प के साथ में हो जाएगा बाय, और ये ही है तो ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी आपकी, हिम, तो ये हो जाएगा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और वो भी आपका पैसिव में। ठीक है, तो पैसिव वॉइस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जितने भी आपके सेंटेंसेस होंगे अगर उनकी हेल्पिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट वाली है तो इज आर एम में चेंज करेंगे, और अगर आपकी प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाली है तो आप उसका इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग में चेंज कर देंगे, और मैंने आपको सभी रूल्स बताए हुए हैं। तो इस तरीके से तो हम करेंगे अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को चेंज। तो देखिए, अगर आपका पास्ट के सेंटेंसेस आ जाते हैं, ठीक है, ये तो हुई हमारी प्रेजेंट की बात, तो पास्ट के अगर आपके सेंटेंसेस होते हैं तो पास्ट के सेंटेंसेस में भी ऐसा ही होगा कि आपकी अगर हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि हमारा डिड आया है शुरू में, और डिड के साथ में हुआ है आपका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ में आया है आपकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड आपका ऑब्जेक्ट आया है, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क, तो इस तरीके से आपका होगा पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और ये हुई हमारी एक्टिव वॉइस। और जब इसकी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि जो ये आपका डिड है ना, इस डिड को आप अकॉर्डिंग टू योर एक्टिव टू पैसिव रूल्स, उनके अकॉर्डिंग आप, जो आपका डिड होता है तो ये चेंज हो जाता है वॉज या वर में, तो वॉज या वर लगाएंगे हम जो आपका सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग। तो फिर उसके बाद में ये वाला ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर आ जाता है, तो ये यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं और उसके साथ में हम लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके साथ में हम बाय यूज करते हैं, और बाय के साथ में आता है हमारा ऑब्जेक्ट।
जो हमारा सब्जेक्ट होता है और उसका हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं, वो वाला ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट है हमारा, सब्जेक्ट बन जाता है, पर वो वाला ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाता है। तो इस तरीके से हम अपने पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस चेंज कर सकते हैं। तो जैसे कि आपका ये सेंटेंस हुआ, अब इस सेंटेंस में देखिए आपका ऑब्जेक्ट क्या हुआ, हिज वर्क, ठीक है। और इससे पता चल रहा है कि हमारा ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। और देखिए यहाँ पर ये हमारा हुआ सब्जेक्ट, ठीक है, और ये हुई हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये हुआ हमारा पास्ट इंडेफिनिट। अब हमें इसे चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो ये तो हुई हमारी एक्टिव वॉइस, अब हमें इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो हम कैसे चेंज करेंगे, क्योंकि हमारा डिड है तो डिड को हम वॉज या वर में चेंज कर देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस वर्ड, मतलब ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो इसको हमें सब्जेक्ट में चेंज करना होगा। तो हिज वर्क है तो यहाँ पर वॉज या वर में से आपका आएगा वॉज। हिज वर्क डन बाय, और ये जो आपका ही है इसको आप ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे तो बाय हिम। इस तरीके से आपका पैसिव वॉइस बनेगा। तो इस तरीके से आपके जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होंगे, जितने आपके सेंटेंसेस चेंज होते हैं, उन सभी के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आप इस तरीके से चेंज करेंगे। ओके, अब देखते हैं हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस आपके वे सेंटेंसेस होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि आपके सेंटेंस में ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस दी गई है। तो इन सेंटेंसेस को हम देख करके पहचान सकते हैं कि हमारे ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं, ठीक है। तो अगर आपके इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं और उनमें ऑर्डर आया है या एडवाइस आई है या रिक्वेस्ट आई है, तो ये होंगे आपके इंपेरेटिव सेंटेंसेस। तो जो आपके ऑर्डर वाले सेंटेंसेस होते हैं, जैसे कि ओपन द डोर, तो ये आपका सेंटेंस हुआ और ये हुआ आपका इंपेरेटिव सेंटेंसेस, साथ में हुआ ये आपकी एक्टिव वॉइस, ठीक है। तो ओपन द डोर ये आपकी हुई इंपेरेटिव सेंटेंस। अब देखिए, क्योंकि इसमें देखिए ऑर्डर दिया गया है कि ओपन द डोर, ठीक है, तो ना तो इसमें रिक्वेस्ट की गई है ना तो इसमें एडवाइस है, तो डेफिनेटली इसमें ऑर्डर दिया गया है। तो इसको हम बनाते हैं, ऑर्डर वाले सेंटेंसेस को हम लेट से बनाते हैं। तो लेट द डोर, इन वाले सेंटेंसेस में हम बी का यूज करते हैं, लेट द डोर बी ओपन। यहाँ पर भी हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करते हैं। और साथ में क्योंकि आपके जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो आपके सब्जेक्ट लेस होते हैं, तो इनमें हम सब्जेक्ट बाय यू का यूज कर भी सकते हैं, बाय यू। और अगर आप बाय यू का यूज नहीं करते तो भी आपका सेंटेंस सही होता है। तो हम जब भी पैसिव वॉइस बनाएंगे इंपेरेटिव सेंटेंसेस की, और अगर आपके ऑर्डर वाले सेंटेंसेस हैं तो उनको हम लेट से स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से आप अपना इंपेरेटिव सेंटेंस बनाएंगे। और अगर आपका इस तरीके का सेंटेंस, मतलब अगर आपका एडवाइस वाला सेंटेंस है, तो अगर आपको एडवाइस दी गई है तो उन वाले सेंटेंसेस में आप शुड बी का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपके एडवाइस वाले सेंटेंसेस बनते हैं, जैसे कि obey your teachers, ठीक है। तो देखिए ये आपकी हुई एक्टिव वॉइस। तो इस सेंटेंस को आप पढ़कर ही बता सकते हैं कि आपका इस वाले सेंटेंस में एडवाइस दी गई है। तो एडवाइस वाले सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था स्ट्रक्चर चीज की, कि सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट आता है। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है हमारा इस सेंटेंस में, मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट है योर टीचर्स, ये अब सब्जेक्ट का काम करेगा। तो यहाँ पर आपका सबसे शुरू में आता है सब्जेक्ट, तो योर टीचर्स। अब आ जाएगा हमारा शुड बी, शुड बी, ठीक है। और जो आपका वर्ब होता है, मतलब जो आपकी मेन वर्ब होगी, मेन वर्ब की आपकी थर्ड फॉर्म ही लगेगी, शुड बी ओबेड। यहाँ पर ही आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। अदरवाइज अगर आप अपने सेंटेंस में बाय यू का यूज करते हैं तो भी आपका सेंटेंस सही होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके इंपेरेटिव सेंटेंसेस बनेंगे एडवाइस वाले, ठीक है। लेकिन अगर इन्हीं के साथ में अगर आपका सेंटेंस कोई रिक्वेस्ट वाला आ जाता है
तो रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस हम कैसे बनाएंगे? रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस में हम यू आर रिक्वेस्टेड लगा करके सेंटेंस बना सकते हैं। तो रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस में हमें सबसे शुरू में क्या करना है? यू आर रिक्वेस्टेड टू। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने सेंटेंस में यू आर रिक्वेस्टेड टू करके बाकी आगे का सारा सेंटेंस एज इट इज लिख देते हैं, तो ये हमारा रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस बन जाता है। जैसे कि आपका ये सेंटेंस है और ये आपकी एक्टिव वॉइस है, तो इस एक्टिव वॉइस को हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। और देखिए प्लीज आ गया है आपके इस सेंटेंस में, तो प्लीज आने से पता चल रहा है कि आपका ये सेंटेंस रिक्वेस्ट वाला है, क्योंकि इस सेंटेंस में रिक्वेस्ट की गई है। तो प्लीज वाले सेंटेंसेस में हम सबसे शुरू में क्या लगाते हैं? यू आर रिक्वेस्टेड टू। तो हम इस सेंटेंस में लगा देंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस बन जाएगा, मतलब पैसिव वॉइस आपकी बन जाएगी। तो प्लीज हटा करके आप यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाएं और उसके बाद में आपका जो सेंटेंस है एज इट इज आप लिखें, तो आपका रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस भी पैसिव में चेंज हो जाएगा। कभी कभी आपके सेंटेंसेस ऐसे होते हैं कि उनमें आपका इंट्रांजिटिव वर्ब का यूज होता है। ठीक है, तो जिन सेंटेंसेस में आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब होती है उन सेंटेंसेस में, मतलब आपके इंपेरेटिव सेंटेंसेस तो हैं और उनमें आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब का यूज हुआ है, तो उन वाले सेंटेंसेस को हम, जैसे कि आपके रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस होंगे तो उसको तो हम यू आर रिक्वेस्टेड टू करके आगे सारा सेंटेंस ऐसे ही करके बना देंगे। और अगर आपका कोई सेंटेंस एडवाइस वाला होगा, अगर एडवाइस दी गई होगी तो सेंटेंस को हम बनाएंगे यू आर एडवाइस्ड टू। ठीक है, और प्लस आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो आपके ऑर्डर वाले सेंटेंसेस होंगे, ऑर्डर वाले सेंटेंसेस में हम यू आर ऑर्डर्ड टू करके सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला रूल आपका फॉलो होगा केवल उन्हीं सेंटेंसेस के साथ में जिन सेंटेंसेस में आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब का यूज होता है। अब ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब कैसी होती हैं ये भी मैंने आपको दूसरी वीडियो में बताया हुआ है। अब वो वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ आपके इंपेरेटिव सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिन सेंटेंसेस में लेट एक्टिव वॉइस में ही आपको मिल सकता है। तो लेट वाले सेंटेंसेस आपके जो एक्टिव वॉइस में ही आ जाते हैं, उनकी पैसिव वॉइस आप किस तरह से बनाएंगे? तो अगर आपका कोई सेंटेंस होता है जिनमें लेट शुरू में ही आ जाता है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी कि लेट होगा, आपका ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के साथ में आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और उसके साथ में आपका फिर से ऑब्जेक्ट होगा। तो इस तरीके से होगी आपकी एक्टिव वॉइस। तो जब भी आप इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे, पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि आपका लेट तो एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, तो लेट तो यही का यही रहेगा। अब लेट के साथ में आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट भाई क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ आपका वो जो ये वाला ऑब्जेक्ट होता है ना, इसका हम सब्जेक्ट बना देते हैं। पीछे हम सभी रूल्स में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के साथ में आपका बी का यूज होता है। ठीक है, बी, और बी के साथ में आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। की थर्ड फॉर्म के साथ में आपका बाय का यूज होगा एंड बाय के साथ में आप एज इन, मतलब जो भी आपका आएगा, जो सब्जेक्ट होगा वो आपका यहाँ पर लगेगा। देखिए आप सेंटेंस के थ्रू समझिए। जैसे कि आपका सेंटेंस हुआ लेट मी टीच द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका लेट आ गया है, तो बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि लेट आ गया है तो शायद ये पैसिव वॉइस है। तो नहीं, तो अगर लेट आया है तो लेट वाले सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे? लेट का लेट ही लिखेंगे। ठीक है, अब लेट के साथ में जो ये वाला आपका ऑब्जेक्ट है, ये वाला ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट का काम करेगा। तो लेट द स्टूडेंट्स बी। ठीक है, हम इसमें बी का यूज करेंगे और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप देखिए यहाँ पर टीच है तो टीच की थर्ड फॉर्म टॉट। अब फिर इसके साथ में हम बाय, एंड बाय के साथ में जैसे कि आपका मी है तो यहाँ पर बाय मी। इस तरीके से आपका पैसिव वॉइस बन जाता है लेट वाले सेंटेंसेस का। ओके, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।